जंकुक भी नोटिस करता है कि ये मुझे बार बार क्यों देख रही है। फिर वो अपने मैच की ओर ध्यान देता है। ओह ताई रुको, मुझे तुमसे 1 मिनट बात करनी है। ये है यूनजिन, ताई का एक्स बॉयफ्रेंड। ये सीनियर है और ये इस साल ग्रेजुएट भी हो जाएगा, इसलिए वो ताई से बात करने लग जाता है। ओह ताई, कैसी हो? ठीक हूँ। मुझे लेट हो रहा है, मैं अपनी क्लास जा रही हूँ। ताई 1 मिनट, सिर्फ 1 ही मिनट लूँगा। ताई, जैसे कि तुम्हें पता ही है कि इस साल मैं ग्रेजुएट हो जाऊँगा, तो फिर क्या हम फिर से रिलेशनशिप में आ सकते हैं? ये सुनकर ताई कुछ सेकंड के लिए चुप रहती है और ताई यूनजिन की इन बातों पर बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी। अब यूनजिन को भी लगता है कि ताई उस पर इंटरेस्टेड नहीं है। इन दोनों का रिलेशनशिप बस 1 ही महीना चला था। अच्छा छोड़ो, जाने दो, अब मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। इतना बोलकर यूनजिन वहाँ से चला जाता है और ताई भी सीधे ब्रॉडकास्ट रूम चली जाती है। और अब जो नेक्स्ट सॉन्ग है वो बहुत ही अच्छा है और ये माइंड को काफी फ्रेश कर देगा। स्कूल छुट्टी हो जाती है और ताई घर जाने लगती है और तभी जूनियर्स उसे रोक लेते हैं। सीनियर, क्या आज आप फ्री हो? आप प्लीज हमारे साथ एंजॉय करने चलिए ना। आपकी क्लास के भी स्टूडेंट्स जा रहे हैं, प्लीज हमारे साथ आप भी चलिए ना। सॉरी, हम थोड़ा सा लेट हो गए। आयु, ताई की फ्रेंड एंड क्लासमेट, वो भी ताई के साथ आई होती है। हेलो हेलो। ताई जंकुक को देखकर शॉक हो जाती है और काफी नर्वस हो जाती है। वेलकम वेलकम, तुम सभी यहाँ पर बैठकर एंजॉय करो। ताई चलो चलो वहाँ पर बैठते हैं। ओके 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 ओके। ताई एंड आयु जंकुक के बगल में ही जाकर बैठ जाते हैं। काश जिमी भी तुम सबके साथ आती तो मजा आता। एक्चुअली इन गर्ल्स को यहाँ पर बुलाने का प्लान जंकुक एंड जेहोप का था, ताकि इस बहाने जंकुक जिमिन से मिल पाए, पर वो यहाँ आ ही नहीं, जिस वजह से उनका प्लान फेल हो गया। लगता है जेहोप जिमिन को लाइक करता है, इसलिए तो उसके बारे में पूछ रहा है। वैसे गाइस, आज इतना अजीब सा सॉन्ग क्यों प्ले हुआ? लगता है वो किसी का रिक्वेस्ट सॉन्ग था। एंड यू नो, हम सबको तो इस तरह के सॉन्ग पसंद भी नहीं है। पता नहीं ये अजीब सा सॉन्ग किसने रिक्वेस्ट किया होगा। अब मैं क्या कहूँ? ताई को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सभी को हंसते देख वो भी हंसने लगी। जंकुक ताई को ऐसे उसके गाने के बारे में हंसते देख उसे गुस्सा आ जाता है। फिर वो ताई को गुस्से से देखता है। वो सॉन्ग तुम्हारी फ्रेंड की रिक्वेस्ट थी ना? वो तुम्हारी फ्रेंड की रिक्वेस्ट थी ना? हाँ, ऐसा होता है। मुझे इस तरह के रॉकिंग सॉन्ग पसंद है, इसलिए तुम उसके बुराई मत करो। अगर ये सॉन्ग जंकुक का फेवरेट है, तो ये सॉन्ग मेरा भी आज से फेवरेट हुआ। गाइस कम ऑन, हम लोग यहाँ पर एंजॉय करने के लिए आए हैं। फिर इसके बाद सभी एंजॉय करते हैं। 5 minutes later. गाइस, मैं पानी पीकर आती हूँ। क्या तुम ऐसे ही हो?
मतलब वो रॉकिंग सॉन्ग जो तुम्हारी फ्रेंड जिमिन ने रिक्वेस्ट की थी, क्योंकि उसे इस टाइप की सॉन्ग्स पसंद है। और जब ये सभी तुम्हारे फ्रेंड के फेवरेट सॉन्ग की मजाक उड़ा रहे थे तब तुमने कुछ क्यों नहीं बोला? क्या तुम्हें इंसल्टेड फील हो रहा था? तब तो तुम फेक फ्रेंड हो। मुझे तुम जैसी गर्ल्स बिल्कुल पसंद नहीं। तुम जैसी गर्ल्स से मुझे इरिटेट होता है। ये सब सुनकर ताई का दिल टूट जाता है और फिर तभी आयु भी वहाँ पर आती है। ताई, तुम इतना उदास क्यों लग रही हो? कुछ हुआ है क्या? नहीं, मैं भी वॉशरूम होकर आती हूँ। अब इसे क्या हुआ? गाइस, मैं अब घर जा रही हूँ। मैं भी अब चलता हूँ। तुम भी जा रहे हो? हाँ, मजा नहीं आ रहा। ठीक है, तुम सभी अच्छे से एंजॉय करना। ठीक है, बाय। अपना ध्यान रखना। फिर ताई एंड जंगकुक अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं। तुम मुझसे इतना पीछे होकर क्यों चल रही हो? और तुम इतना धीरे धीरे क्यों चल रही हो? ताई, अगर तुम मेरे वजह से पीछे होकर चल रही हो तो आई एम सॉरी। मेरे आज के बुरे बिहेवियर के लिए मुझे तुम्हें इतना नहीं बोलना चाहिए था। प्लीज मुझे माफ कर दो ताई। मुझे पता है कि मैंने तुम्हें इतना सुनाकर ठीक नहीं किया। और तुम जिमिन की दोस्त हो ना, जिसने हमें रिक्वेस्ट बॉक्स यूज करने की परमिशन दी, तो इसलिए मुझे तुम पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करना चाहिए था। इट्स ओके। क्या? बस इट्स ओके? यानी तुम बिना कुछ कहे, बिना कुछ डांटे मुझे माफ कर रही हो? देखो, ऐसा बनकर मत रहा करो। मतलब गुस्सा आए तो चिल्लाओ, हंसने का मन हो तो हंसो, किसी को सुनाने का मन हो तो बिना डरे सुना दो और अपने ओपिनियंस आगे रखो। और ऐसा लगता है कि तुम दूसरों को हैप्पी रखने के चक्कर में हाँ में हाँ मिलाती हो, जबकि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि ब्रेवली बिहेव करके जो मन में आए वो बोल देना चाहिए, वरना दुनिया तुम्हें पागल बना देगी। ओके, पता है अभी मुझे कैसा फील हो रहा है? लग रहा है कि मैं तुम्हारा टीचर हूँ और तुम मेरी स्टूडेंट, इसलिए तुम्हें ज्ञान बांट रहा हूँ। हाँ, तुम बिल्कुल मेरे टीचर की तरह हो। अरे नहीं नहीं, उनसे मुझे कंपेयर मत करना। ओह, माफ कीजिएगा। कोई बात नहीं, ये लो। वाह, तुमने ऐसे कैसे किया? एक्चुअली मैं एक बहुत अच्छा सॉकर प्लेयर रह चुका हूँ। मेरा ड्रीम था सॉकर प्लेयर बनना, जिस वजह से मैं पूरे दिन मेहनत करता था, लेकिन कुछ कारणों से मुझे अपने ड्रीम पर से गिव अप करना पड़ा। क्या हुआ? तुम सैड क्यों हो रही हो? तुम ऐसे कितना क्यूट लग रही हो। सच बताओ, तुम वाकई बहुत ही ज्यादा क्यूट हो। फिर आगे जंगकुक ताई को अपने बारे में बताता है। मेरी एक छोटी बहन है और मेरी एक ग्रैंड माँ है। मेरे बचपन में ही मॉम एंड डैड की मौत हो गई थी। बस तभी से मैंने जिम्मेदारियों को संभाला है और अब मेरी ग्रैंड माँ भी काफी ओल्ड हो चुकी है और डॉक्टर ने उन्हें बेड रेस्ट के लिए बोला है। और तब से मेरी जिम्मेदारियाँ और भी बढ़ गई हैं, यानी पूरे घर को हैंडल करना, जिस वजह से मुझे अपने ड्रीम पर से गिव अप करना पड़ा। अब शायद मैं पूरी लाइफ विदाउट ड्रीम ही रहने वाला हूँ। अब जंगकुक धीरे धीरे अपने घर की ओर बढ़ने लगता है। नहीं, अगर तुम चाहो तो सब हो सकता है, बस तुम कभी हिम्मत मत हारना। माना कि सिचुएशन अभी अलग है, लेकिन वो टाइम एक दिन जरूर आएगा जब तुम सब कर पाओगे, इसलिए ऑलवेज रेडी रहो। कहीं मैं बस तुम्हें थोड़ा मोटिवेट कर रही थी। आई नो मेरी बातें थोड़ी अजीब है। और ताई वहाँ से जाने लगती है। ताई को बस जंगकुक देखता ही गया, जैसे उसे ताई की बातों से कोई याद आ रहा हो। हे जंगकुक, वो देखो, बास्केटबॉल चैंपियनशिप। जी वहाँ देखो, वहाँ पर भी कुछ लिखी हुई है। पूरी क्लास के लिए, हमारे लिए
फुटबॉल है और गर्ल्स के लिए बास्केटबॉल। वाह, पता नहीं था क्या सुबह सुबह इतना अच्छा न्यूज़ देखने को मिलेगा। चलो अपने काम पे लग जाते हैं। हाँ चलो। फिर जंगकुक एंड जेहोप अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल की प्रैक्टिस करता है। हाय, जिमिन कहाँ है? नहीं दिख रही है तुम लोगों के साथ। ये सुन आयु सैड हो जाती है कि कैसे जेहब सिर्फ जिमिन के बारे में ही पूछता है, लेकिन आयु को नहीं पता जेहब सिर्फ जंगकुक के लिए पूछता है। ताई, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। मैं जेहब को पसंद करती हूँ, इसलिए क्या तुम मुझे सपोर्ट करोगी मुझे जेहब के और क्लोज होने के लिए? पर ये बात जिमिन को मत बताना। अच्छा ठीक है। हे जंगकुक, क्या तुम लोग भी फुटबॉल की प्रैक्टिस कर रहे हो? फुटबॉल मैच कंपटीशन के लिए? हाँ, करो करो, अच्छे से करो, तभी तो मजा आएगा खेलने में। एक समय में जंगकुक भी इस टीम का मेंबर हुआ करता था और जंगकुक थोड़ा सा उदास भी था क्योंकि उसका पहला वाला टीम काफी स्ट्रांग है, इसलिए कहीं न कहीं उसे डर लग रहा था कि ये वो कंपटीशन जीत पाएगा कि नहीं। इसलिए उसे ऐसे परेशान देख ताई ने भी उसे नोटिस कर लिया। फिर ताई सीधे ब्रॉडकास्ट रूम जाती है और जंगकुक को मोटिवेट करने के लिए डोंट गिव अप सॉन्ग प्ले करती है, जो कि उसी बॉय बैंड का सॉन्ग होता है। A few moments later. हे ताई रुको, आजकल तुम किसके कहने पर ये अजीब सा सॉन्ग प्ले कर रही हो? मेरी दोस्त जो भी सॉन्ग्स प्ले करती है वो बहुत ही अच्छी होती है, मुझे तो बहुत पसंद आते हैं और वो हमें मोटिवेट करते हैं। जिमिन का सपोर्ट पाते देख ताई काफी इमोशनल हो जाती है और लीजा वहाँ से चली जाती है। जंगकुक यहाँ पर खुद को फुर्तीला बनाता है। अगर वो डिमोटिवेट करे फिर भी तुम्हें नहीं हटना है। खुद पर भरोसा रखो और आगे बढ़ते रहो। आयु सुनो, क्या तुम मेरे साथ कल अम्यूजमेंट पार्क चलोगी? दरअसल मेरे डैड ने कुछ टिकट्स दिए हैं। ओके। और हाँ, तुम अपने साथ जिमिन को भी लेते आना और जंगकुक भी आने वाला है। इतना बोलकर जेहब आगे बढ़ जाता है। मुझे लगा कि जेहब को मेरे साथ अम्यूजमेंट पार्क जाना है। आयु सीधे फिर अपने क्लास आ जाती है और उदास मन से वो ताई को पूरी बात बताती है। मुझे लगा कि सिर्फ जेहब को मेरे साथ ही अम्यूजमेंट पार्क जाना है, लेकिन मेरी वजह से उसे सिर्फ जिमिन के क्लोज होना है। ताई, तुम भी चलो ना हमारे साथ। क्या? हाँ, तुम भी चलो ना। अगर ज्यादा लोग होंगे तो ये डेट जैसा नहीं लगेगा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। चलो ना ताई, प्लीज 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 प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं जाऊंगी तुम्हारे साथ। थैंक यू सो मच। अब ये हुई ना बात, मैं जेहब को बता दूंगी कि तुम भी हमारे साथ आ रही हो।